श्रीमद् भागवत का एक बहुत ही प्रसिद्ध चैप्टर आप बोल सकते हो, क्योंकि जो इसमें श्लोका सारे एक से एक हिट श्लोकास हैं। प्रहलाद महाराज, हालांकि उनको उतना अनुभव नहीं था अभी जीवन का, 5 ही साल उनको हुआ है जीवन बताए, लेकिन एक शुद्ध भक्त के मुख से इतने सालों तक सुनने के बाद, नारद मुनि के मुख से जो उन्होंने सुना, श्रवण किया, उसके आधार पर वो ये ज्ञान हमको दे रहे हैं। अभी 5 साल का बालक अगर बोलेगा आपको कि पैसा मत कमाओ या धंधा मत करो, तो आप क्या बोलोगे? तेरे को क्या पता है कि नहीं है? तेरे को पता है अभी ये जीवन क्या होता है? तो इनको क्या पता है अभी लाइफ होता क्या है? लेकिन इनको पता कैसे है? श्रवण से, क्योंकि नारद मुनि को इन्होंने इतना सुंदर से, इतना अच्छे से सुना है, श्रवण किया है माँ के गर्भ में, उसके आधार पर ये हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। और क्यों ना दे, सेम नारद मुनि इसी श्लोक को बताते हैं कि इनको, व्यासदेव को। तो आप देखोगे भागवत के पहले स्कंद के 5वें अध्याय में 18वें श्लोक नंबर, तस्यैव हेतो परयते तको विदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यदा तल्लभ्यते दुःखवद अन्यथा सुखम काले न सर्वत्र गभीरम हसा। ये श्लोक जो सेम बात को कह रहे हैं, नारद मुनि कहते हैं व्यासदेव को, तस्यैव हेतो परयते तको विदो। अरे उस चीज़ के लिए क्यों मेहनत कर रहे हो जो कुत्ते बिल्लियों को भी मिल जाता है, जो एक आम इंसान को ये इंद्र तृप्ति की वस्तुएं मिल जाते हैं, उसके लिए प्रयत्न मत करो। वो चीज़ के लिए प्रयत्न करो जो इस दुनिया में इतनी आसानी से मिलता नहीं है। भ्रमताओं पर यदा, पूरे संसार में चाहे पाताल लोक से लेकर के स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक तुम चले जाओ, तब भी वो चीज़ हासिल नहीं होती है। इसलिए आप देखोगे भागवतम में 2-3 स्थानों पर ऐसा आता है जहाँ देवता लोग ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमें भारत भूमि में मनुष्य का जन्म दो। क्यों? क्योंकि इस संसार में मनुष्य जन्म में जो आप प्राप्त कर सकते हो वो कहीं प्राप्त नहीं कर सकते। जो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का जो एक क्या बोलते हैं प्रियोरिगेटिव है, या एक अवसर जो है, वो केवल मनुष्य जन्म है। और खासकर जो लोग भारत में जन्म लिए हैं, खासकर तो और महान। इसलिए महापुरुष ने कहा ना, भारत भूमितम होइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो आपको मनुष्य जन्म तो मिला ही मिला, और भी उससे बड़ा हमारा फॉर्चून क्या है? भारत भूमि में जन्म मिल गया। और उससे और ही बड़ा फॉर्चून क्या हो गया हमारा? हम इस्कॉन में आ गए, वो तो और बड़ा फॉर्चून हो गया। तो मतलब कितना फॉर्चुनेट है हम लोग के लिए, कितना सुलभ हो गया ये पाथ भगवत धाम में जाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति ये मौका मिलने के बाद भी यदि इसको वो नहीं सफल कर पाए, तो उससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा। तो सेम श्लोक को आप देखोगे, ऋषभदेव जब अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। अभी ऋषभदेव तो देखिए यहाँ पर तो ये बोलेंगे 5 साल का बालक है, लेकिन मैं और एक श्लोक बता रहा हूँ जहाँ पर ऋषभदेव एक्सपीरियंस हो चुके हैं, मैच्योर्ड हो चुके हैं, और अभी वो वानप्रस्थ जीवन जीने जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ने वाले हैं, और अपने 100 बच्चों को बुला करके, 100 जिनमें से भरत महाराज भी थे, उनको ज्ञान दे रहे हैं। क्या बोलते? पहला श्लोक, नायम देहो देह भाजामि लोके कष्टान कामान अर्हते विद्बुझामिये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। हे मेरे पुत्रो, नायम देहो देह भाजामि लोके, तुमको मनुष्य जन्म मिला है, इसको विट बुझामिये, कुत्ते और सुअरों की तरह इंद्र तृप्ति में मत बर्बाद करो। क्या करो? तपो दिव्यम, तपस्या करो। कैसी तपस्या? दिव्यम, भगवान की प्रसन्नता के लिए। उससे क्या होगा? शुद्धहेत, अपनी शुद्धि, अपना एग्जिस्टेंस जो है, अपनी उसका शुद्धिकरण करो। इससे क्या होगा? तुमको ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत सुख मिलेगा, अनंत ब्रह्म का सुख मिल जाएगा। ये मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और वास्तव में इसके लिए प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर प्रहलाद महाराज हमें बता रहे हैं, खासकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धन कमाने की जो प्रवृत्ति है, उसके लिए वो कह रहे हैं प्रयास मत करो। अभी ये श्लोक आप कहीं बाहर में जाके बोल दो बिजनेसमैन, उनको वो बोलेंगे मैं नहीं मानता इस भागवतम को, है ना, क्योंकि पूरा संसार जो चल रहा है वो धन कमाने की जो प्रवृत्ति वो इतनी ज़्यादा है कि बिना पैसे के कुछ तो चलता ही नहीं है ना। तो और ये सीधा सीधा कट कर रहे हैं यहाँ पर, डोंट एंडेवर फॉर मटेरियल गेन या डोंट एंडेवर फॉर अर्निंग मनी, और पूरा उल्टा कर रहे हैं इस दुनिया में, पूरा उल्टा इनका शिक्षा का। हाँ, अभी कोई बोलेगा कि प्रहलाद महाराज जी क्या पागल हो गए क्या, ऐसा बोल रहे दुनिया किस चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर
इसके पीछे जो आपकी एनर्जी जाती है ना, जो आपका एनर्जी और जो आपका समय जाएगा, वो आपको भक्ति नहीं करने देगा। हमने कई बार देखा है, जैसे कई बार हम स्टूडेंट्स लोग को जब ट्रेनिंग देते हैं, तो जो लोग सीरियस बनते हैं, वो लोग भक्ति को समझते हैं, वो लोग ऐसा जॉब लेते हैं जहाँ पर उनको भक्ति का भी समय मिले। लेकिन जो लोग सीरियसली नहीं लेते, वो लोग धन कमाने के चक्कर में जो पूरा उनका ट्रेनिंग है 3-4 साल का जो हम उनको सिखाते हैं, वो कुछ काम नहीं आता। तो लोग सोचते हैं, और कई बार ऐसा सोचते हैं कि प्रभु जी मैं एक बार 2-4 साल काम कर ले, बढ़िया कमा लेता हूँ, उसके बाद तो मैं हूँ ना, उसके बाद मैं भक्ति करूँगा ना अच्छे से। कई लोग ऐसे हैं कि एक बार मैं 40-50 लाख कमा करके सब रख लेता हूँ, और फिर तो पूरा जीवन भक्ति के लिए है। आपको लगता है कभी वापस भक्ति में आएगा? कभी नहीं आते। तो क्या होता है, ये एक ऐसा लूप है जिसमें जो फंसा वो कभी निकल नहीं पाएगा, है ना। वो एक ऐसा दलदल है जिसमें आप घुसे ना, कभी निकल नहीं पाओगे। बता दो मुझे, किसकी इच्छा खत्म हुई है धन कमाने की? अगर उसको धन सही में वो कमा रहा है, तो कौन ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है? जय श्री राधा मदन मोहन श्री कौन निताय शिला प्रभुपाद की जय। कौन ऐसा व्यक्ति है जो वो रुका नहीं है धन कमाने में? आज आप देखो संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास क्या कमी है। अगर हम कहते हैं कि खाली हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो कमी क्या है? कुछ कमी नहीं है, लेकिन और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो ये जो डिज़ायर है, ये जो लालसा है, ये कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं। आप देखोगे, चाहे पहले मान लो व्यक्ति अगर लखपति बनता है, तो वो अपने हिसाब के लोगों से मैच करता है। ठीक है, लखपति है तो क्या होना चाहिए उसके पास? चलो एक बाइक है या एक मोपेड है, वो है, तो वो ऐसा कंपेयर करता है, हाँ ठीक है मेरे पास कौन सी है। फिर और जब उसका धंधा अच्छा बढ़ता है तो क्या बोलता है, फिर वो करोड़पति बनता है तो कार खरीदता है, फिर वो कार कंपैरिजन करता है मेरे पास कौन सा कार है। तो अभी रिसेंटली मैं एक लड़के से मिला था, तो वो थोड़े रईस ख़ानदान से था। तो वो मुझे आकर के बोला कि प्रभु जी अब हम पहुंच गए उस लेवल पे जहां हम लग्जरी कार लेने वाले हैं। मतलब कौन सी? बोला प्रभु जी अब हम BMW खरीदने वाले हैं। तो मैं बोला ये तुम्हारा लक्ष्य था क्या? बोले हाँ, कई सालों से यही हमारा लक्ष्य था कि हम मुंबई में एक लग्जरी कार लेके घूमें, अब वो दिन आ रहा है। मतलब मंदिर में पूजा करा लेना आकर के। तो कहा नहीं पूजा तो हम ना करा लेते हैं। बोला मुझे बैठाओगे कि नहीं? बोला हाँ, सबसे पहले आपको ही बैठाएंगे आकर के। तो क्या मैं चाह रहा हूँ कि वो व्यक्ति जो है, उसके लिए वो लग्जरी कार में बैठना एक स्टेटस है कि, और आपको बता दूँ उसके लिए कई लोग क्या करते हैं, कई बार उनकी वो हैसियत ना भी हो, तभी भी वो खाली वो स्टेटस बनाने के लिए मुझे ख़रीदना है बोल के वो लोन लेते हैं और क्या क्या करते हैं, खाली वो स्टेटस के लिए कि मैं भी उस लायक हूँ, मैं भी ऐसा रईस व्यक्ति हूँ। तो ये दिखावेबाजी में जो है व्यक्ति का पूरा जीवन जो है कितना एनर्जी चल जाता है। जैसे जो व्यक्ति इतनी महंगी कार में घूम रहा है, उतना उसको मेंटेन करने के लिए उतना मेहनत करना पड़ेगा ना, तभी तो उतना कमा करके उतना वहाँ तक पहुँचा है। तो इट बिकम्स गोल ऑफ लाइफ कि मेरा गोल ऑफ लाइफ क्या है? हाँ, मुझे यहाँ पर एक विला खरीदना है, हाँ लोनावाला में या कहीं पर कई करोड़ों का, या साउथ बॉम्बे में खरीदना है, उनका गोल ऑफ लाइफ है। और जो कई बार वो लोग भोगते नहीं हैं। मैं कई उदाहरण ऐसा जानता हूँ कि एक व्यक्ति जीवन भर मेहनत करके अपना बिल्डिंग बनाया, बट वो उसको भोग नहीं पाया, उमर के चला गया, और उसके जो बेटे हैं नाती ये लोग सब उसका उपयोग करते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं, है ना। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इन चीज़ों में अपना समय व्यर्थ मत करो। वो यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल एंडेवर मत करो, मतलब कुछ ही मत कमाओ और बैठ जाओ बस, ऐसा वो नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं आपकी एनर्जी इसके पीछे मत गंवाओ, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो आपको कहीं और लगानी है। वो क्या है? आत्म साक्षात्कार लगानी है। इसे जब हम लोग यूथ में, जब हम लोग भक्ति पकड़ रहे थे, तो जब हम लोग 18-19 साल के थे, तब कई लोग हमको कहते थे कि अरे अभी तो कमाने खाने की उम्र है, क्या कर रहे हो यहाँ पर ये भक्ति करके, अभी ये सब भक्ति का समय थोड़ी है। तो हम उनको कहते थे कि ऑफकोर्स हमें सिखाया गया था कि अरे जब आप किसी को कुछ चीज़ देते हो, अर्पण करते हो, तो उसको कोई मुरझा हुआ चीज़ अर्पण करते हो कि उसको एक फ्रेश फूल और अर्पण करते हो। मान लो आप भगवान को अगर ऑफ़र करोगे तो एक फ्रेश फूल ऑफ़र करोगे ना, बहुत सुंदर खिलता हुआ, थोड़ी मुरझा हुआ ऑफ़र करते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग जो अपनी जवानी को ऑफ़र कर रहे हैं भगवान को, हम लोग एकदम फ्रेश ऑफ़र कर रहे हैं अपना लाइफ।
और वही जब बूढ़े जिसका दांत नहीं है, मुंह झुर्रियाँ, उसको सुन नहीं सकता, तब लोग जो है मंदिर में आने का प्रयास करते हैं। पूरा जीवन तो लगा दिया इंद्र तृप्ति में, अब जब बुढ़ापा आ गया, जब मैंने शरीर अब कुछ काम कर नहीं रहा, तब लोग बोलते हैं मंदिर में आने का प्रयास करते हैं। कई लोग का कॉल भी आता है कि अरे हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए, इनको मंदिर में जगह मिलेगी क्या। तो पूरा जीवन भर उनका जो कमाई था सब तो चूस लिया आप लोग ने, और अब जब वो यूजलेस हो गए हैं तब उनको मंदिर में भेज रहे हैं। ये मेंटालिटी है लोगों की। तो मतलब आप ऑफर करो भगवान को एकदम जो आप कोई काम का नहीं है। आपको इसका मतलब ये नहीं है कि जो वृद्ध व्यक्ति वो नहीं आ सकते, मैं एक बात कह रहा हूँ। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज क्या कहे, कौमारम आश्रित प्राज्ञो, 5 साल की उम्र से भक्ति करो। क्योंकि क्या है, हम अपना फ्रेश जो हमारा थोड़ा शरीर में जो ताकत है वो हम देते हैं। इसलिए आप देखो कि यूथ में जो लोग भक्ति करना शुरू करते हैं वो लोग कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली है, उनके पास समय है। मैं जितने भी लोग से मिला हूँ, मतलब अब तक, वो लोग मेरे को हमेशा कहते थे तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम बहुत जल्दी भक्ति में आ गए। मैं बोला हम तो और भी लेट आए, प्रहलाद महाराज तो 5 साल के आए, हम तो फिर भी 19-20 साल में आए, और लेट हो गया हमको। तो एक्चुअली यही फैक्ट है कि जो लोग अभी नौजवान हैं, जिनके अंदर भी ताकत है, शक्ति है, उनको एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज एक श्लोक में कहते थे कि बोलते हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज़, कितना दुर्भाग्य है कि एक नौजवान व्यक्ति है जिसके अंदर इतनी क्षमता है कार्य करने के लिए, भगवान सेवा करने के लिए, और वो आलस से कहता है कि मैं कुछ सेवा नहीं करूँगा। बोले अरे आप अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, है कि नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी को आप देखिए, जब गए तो यूथ को पकड़ा वहाँ पर, 20-21 साल के लोगों को, इतनी एनर्जी थी उन लोगों में कि अरे बाप रे बाप, इतना सेवा के लिए भाव था। तमाल कृष्ण महाराज एक बार याद करें, प्रभुपाद जी को बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ऋषिकेश में थे, और ऋषिकेश में प्रभुपाद जी जैसे आए तो ऋषिकेश में आते ही उन्होंने कहा गिव मी फ्रेश गंगा वाटर, मुझे एकदम ताज़ा गंगा का जल दो, वो मेरे सारी बीमारी को ठीक कर देगा। तो तमाल कृष्ण महाराज जो थे ऐसी गमछे में ही थे, 2nd फ्लोर में प्रभुपाद जी थे, वहीं से जंप मारे गंगा में। गंगा एकदम नीचे बह रही थी एकदम, क्योंकि गंगा किनारे में वो घर था जहाँ प्रभुपाद जी थे, वहीं से जंप मारे, ग्लास लेकर के सीधा डुबकी लगाए और ग्लास लेकर फटाफट आ गए, प्रभुपाद जी को दिया, और पानी ड्रिप कर रहा है पूरा शरीर से, और प्रभुपाद जी को दिया। प्रभुपाद जी ने उसको पिया और जोरदार ढकार मारा प्रभुपाद जी ने एकदम, बोले नाउ आई एम क्योर्ड। अभी ये कोई यहाँ बूढ़ा व्यक्ति होगा तो पहले तो पानी में घुसने में डरेगा, वो कुछ बोलेगा अरे कैसे जाऊँ, गंगा भी ठंडा होता है वहाँ पर, आप उतना ठंडा पानी होता है एकदम। लेकिन ये तो कोई इतनी एनर्जी, नौजवान शरीर है कि लोग, जब प्रभुपाद जी शिष्य थे कुछ सोचते नहीं थे, प्रभुपाद जी ने कह दिया ना बस चलो अब करना है, कुछ सोचना नहीं है, एनर्जी है। और इसीलिए आप देखोगे आज पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंडल संघ इस्कॉन खड़ा हो गया इन यूथ की एनर्जी से। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपना जीवन दे दिया प्रभुपाद जी को, और आज इन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया, क्योंकि सब नौजवान लोग अपनी एनर्जी पूरी शक्ति लगा करके, और अमेरिकन्स लोग थे ही, उनका दिमाग भी एकदम तेज चलता था, और इन्होंने आज खड़ा कर दिया मूवमेंट को। नहीं तो ये मूवमेंट खड़ा नहीं होता, अगर यूथ नहीं होता इसमें तो ये मूवमेंट खड़ा नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये है कि अभी हमारे पास जो ताकत है उसको पूर्णतया भगवान के सेवा में लगा देना चाहिए। इससे क्या मिलेगा हमें? खुद प्रहलाद महाराज कह रहे हैं आत्मा साक्षात्कार की ओर आप आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो क्या होगा, अगर हम अपनी एनर्जी को अभी सेव करेंगे, हम सोचेंगे कि नहीं अभी तो मैं पैसा कमाता हूँ और बाद में जाके मैं भक्ति करूँगा, ये कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। देखिए वैराग्य जब आता है ना, इसलिए आप देखो कि हमारे वर्णाश्रम धर्म में 5 से 25 साल का जो उम्र है वो ब्रह्मचारी आश्रम बोला गया है। क्यों? उसी समय व्यक्ति वैराग्य सीख जाता है, तपस्या सीख जाता है, और उस समय जो तपस्या सीख जाता है ना तो फिर आगे जाके वो तपस्या, ठीक है, बाद में वो गृहस्थ में घुस सकता है। 50 के बाद जब वानप्रस्थ आएगा तब उसको कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जो उसको ट्रेनिंग ही नहीं है ये चीज़ का, तो वानप्रस्थ में वो इतना आसानी से तपस्या नहीं ले पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। अभी जब हम लोग जब ट्रेनिंग में घुसे थे तो हम लोग एक्चुअली भक्ति में आने से पहले आदत थी रात को 12 बजे सोते थे, सुबह 8-9 बजे उठते थे, वही जो टिपिकल जो इंसानों का जो हाल है यूथ लोग का। तो पढ़ाई करते थे रात तक, फिर सुबह लेट उठते थे। जब हम लोग शिफ्ट हो गए इधर हमारे ट्रेनिंग सेंटर में, तब हम लोग का टाइम दिया गया सुबह 3 बजे उठने का। 3:45 हमारा रिपोर्टिंग टाइम था, 3:45। तो मैं तो सुन के ही घबरा गया, बोला ये क्या सिस्टम है? बोले नहीं तो उठना पड़ेगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, पहला दिन ही हम लोग को, और पता नहीं उस समय ऐसा जोश भी था कि नहीं भक्ति तो करना है तो उठना पड़ेगा। तो पहला ही 2 दिन में मुझे बुखार आ गया था। बोला अरे ये शेड्यूल
3:40 टू लेकर 8 बजे तक, 8 बजे फिर कॉलेज जाओ, फिर 5 बजे आते थे, फिर और जो भी सेवाएं हैं, फिर बर्तन मांजो और जो भी सेवा सब करते थे। बट मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने उन सीनियर्स का जिन्होंने मुझे कभी भी रिलैक्सेशन नहीं दिया। 3:40 हम आते थे और जब हम लोग जब के लिए बैठे थे तो ऐसे धम गिरते थे नीचे, तो मैं हाथ जोड़ बोलता था मेरे मैनेजर को कि प्लीज़ मुझे सोने दो। बोले नहीं नहीं नहीं, और एक माला और करके जाओ, एक माला और करके जाओ। ऐसे कर करके हमको 16 माला कराते थे वो लोग पूरा, 4:30 से लेकर के 6:30 तक, ऐसा 16 माला, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, जो भी हो। और वो जो 3 साल मुझे ट्रेनिंग मिला, उसमें जो हमने तपस्या सीखा, वो आज इतना काम आ रहा है, तभी हम लोग शायद आश्रम में टिक पा रहे हैं, वो इतना काम आ रहा है। और वो जो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम, चाहे कुछ भी हो जाए, मंगल आरती करना है मतलब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग को मुझे याद है, इवन एग्जाम भी होता था हमारा, मान लो हमको पेपर लिखने जाना है, फाइनल एंड समय पेपर लिख आते थे, तो हम लोग मंगल आरती करके आते थे। इतना भरोसा आ गया था भगवान पर कि भगवान तो देख लेंगे ना। और कई बार ऐसा होता भी था। तो मुझे याद है एक बार असाइनमेंट था मेरा, तो मैंने कुछ लिखा नहीं था, टाइम ही नहीं होता था, इतना बिजी थे, और मैं बहुत निराश था कि अरे गया मेरा मार्क्स, इसमें क्या मिलेगा मेरे को। प्रोफेसर में गया, वो प्रोफेसर मेरे को जानता नहीं है, वो देखा मेरे चेहरे की ओर देखा, 10 आउट ऑफ 10 मेरे को देख के भेज दिया वो। मैं हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता है। अब पता नहीं परमात्मा ने क्या बोला उसको, अंदर से बोला होगा चल इसको छोड़ दे, हो सकता है जो भी है। ऑफकोर्स ये कोई बहाना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ हमने भी रियलाइज़ की है कि अगर हम कृष्णा के लिए कुछ कर रहे हैं, भगवान आपको कभी भी निराशा नहीं देंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान कृष्णा विल मेक श्योर कि आप हमेशा उत्साहित रहे। मैंने हर ओकेज़न में देखा ये चीज़ को। तो इसलिए हम लोग ने बहुत बड़ा बड़ा रिस्क लिया भक्ति के लिए, इतना जोश था कि बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए, क्या क्या नहीं किया उसके लिए। लेकिन आज जो भी किया, भगवान ने उसका भरपूर पूरा 100% रिटर्न दिया है, तो इसका कोई भी इसमें कोई कमी नहीं हुई है। तो ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्णा मौजूद है, और कृष्णा अवश्य राखिबे कृष्णा विश्वास से पालना। और हमारे आचार्यों ने इसका हमें एग्जाम्पल सेट किया है। जैसे आप देखिए सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने, क्या कमी थी उनके पास, धन की कोई कमी थी क्या? लेकिन नहीं, सब छोड़ छाड़ के जो है सनातन गोस्वामी भागवतम पढ़ रहे हैं और वो भक्ति कर रहे हैं। मुझे जनक महाराज से एक उदाहरण याद आ रहा है। जनक महाराज एक बार उनके घर में शायद कहीं आग या कुछ ऐसा लग गया था, उनका पूरा राज्य जो है कुछ गड़बड़ हो रहा था। वो बैठ के भागवतम सुन रहे थे, तो किसी ने आके कहा महाराज आपका घर जल रहा है, यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ ध्यान नहीं दे रहे। वो बोले चुप रहो, अभी मेरे को सुनने दो, कथा सुनने दो। तो बाद में बोलता महाराज आपका घर जल रहा है। बोलते ये मेरा जीवन जल रहा है, उसका क्या? ये मेरा जीवन पूरा जले जा रहा है, उसका क्या? पहले मैं उसको बुझाने दो, बाद में घर को देखेंगे। तो ऐसे थे। इसलिए भगवान जनक महाराज उदाहरण देते हैं भागवतम में कि ऐसा व्यक्ति जो कर्म करते हुए भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है। तो ये पॉसिबल है। ऐसे लोग हैं जो लोग भगवान को पहला प्रायोरिटी देते हैं, बाद में जो हो रहा है होने दो। एनी हाउ भौतिक संसार को आप सुधार नहीं सकते। ये मत सोचिए कि मेरे तिगड़मबाजी करने से कुछ यहाँ बहुत अच्छा होने वाला है। नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। इसमें फंस के रह जाओगे और आपका जीवन चला जाएगा। कई ऐसे आए और चले गए जो दुनिया को सुधारने का प्रयास किए, दुनिया तो सुधरी नहीं, ये चले गए, है ना। तो इसमें प्रयास मत करो। एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य क्लास से बोले थे, प्रभुपाद बहुत प्रश्न, हु विल सेव दिस वर्ल्ड, हु विल डू दिस, हु विल डू दैट। बोले वाई आर यू बॉदरिंग सो मच, यू प्रैक्टिस एंड गो बैक टू गॉडेड। अपना भक्ति करो, निकलो यहाँ से। दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन। ज़्यादा सुधारने का प्रयास मत करो। इसलिए प्रभुपाद जी ये उम्मीद नहीं कहते कि 100% लोग भक्त बन जाएंगे। नो, प्रभुपाद जी ने कहा अगर 1% भी लोग भक्त बन गए ना, कृष्णा को ले लिया, तो ये दुनिया बहुत सुधर जाएगी। प्रभुपाद जी जानते थे ये दुनिया में कोई भी काबिल नहीं है, कोई काबिल नहीं है। एक और इंस्टेंस याद आ गया। तमाल कृष्ण महाराज बता रहे थे कि उनका, मैं से पहले ही बताया था ये पास्ट टाइम, हर्निया का ऑपरेशन हो रहा था उनका बॉम्बे में। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनका जो ऑपरेशन है वो अमेरिका में हो, यहाँ ना हो, क्योंकि प्रभुपाद जी को यहाँ भरोसा नहीं था डॉक्टर पर उतना। प्रभुपाद जी का एक्सपीरियंस रहा होगा उस समय। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने अपॉइंटमेंट ले लिया था और इन्होंने ऑपरेशन हो गया था। तो प्रभुपाद जी जैसे ही पहुँचे बॉम्बे, तुरंत गाड़ी लेकर के भागे हॉस्पिटल रोकने के लिए ऑपरेशन को। नहीं, जब तक पहुँचे तब तक ऑपरेशन हो चुका था। तो प्रभुपाद जी रूम में बैठे हुए थे, तमाल कृष्ण महाराज आए ऑपरेशन थिएटर से। उस समय हर्निया का ऑपरेशन भी बहुत सीरियस होता था, इतना कोई सुविधा नहीं थी।
तो आए तमल महाराज, जैसे ही देखे प्रभुपाद चेयर में बैठे हुए, ये तो पूरा वो हो गया, अरे प्रभुपाद जी कैसे आ गया। सोचिए प्रभुपाद जी कितना लव होगा अपने शिष्य के प्रति, बैठे हुए हैं। प्रभुपाद जी बोले, अरे वाई टोल्ड यू, वाई यू वेंट फॉर दिस। तो बोले प्रभुपाद वी डिड इट। बोले वो कह नहीं आओ नाउ, इट्स ओके। फिर तमल महाराज ने कहा, बट प्रभुपाद आई सॉ वन ड्रीम, मैंने एक सपना देखा। बोले क्या। बोले जब मुझे एनेस्थीसिया दे रहे थे करने के लिए, तो मैंने देखा कि आप प्रीवियस आचार्य जो है, सभी जो हमारे पूर्व आचार्य है, उनके साथ आपका एक मीटिंग चल रहा है और वो आपको पूछ रहे हैं कि क्या रिपोर्ट है प्रीचिंग का इस दुनिया में। और आप रिपोर्ट में कह रहे हो कि इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी इज हाईली अनक्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड, दे आर नॉट क्वालिफाइड। और भक्ति के लिए लोग बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, मंद सुमंद मतयो, एकदम थर्ड क्लास लोग हैं, कुछ नहीं है। बट ओनली दे हैव वन क्वालिफिकेशन, उनका एक ही योग्यता है, दे आर अटैच टू मी। ये सब लोग जो है मुझसे बहुत अटैच्ड है, मुझसे बहुत आसक्त है। तो जो आचार्य ने कहा, बोले दैट्स इनफ, बोले वही बस काफ़ी है और इसलिए तुम जो है सक्सेसफुल हो जाओगे। और फिर तमाल महाराज ने कहा, इज़ इट ट्रू। प्रभुपाद जी को कहा, बोले यस इट इज़ ट्रू। प्रभुपाद जी ने उसको अप्रूव किया। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस दुनिया में आप देखोगे शुद्ध भक्ति करना इतना आसान एक बात तो है ही नहीं, और लोग भी क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्योंकि प्रभुपाद जी के मूवमेंट में हैं और अगर हम उनके आदेशों को पालन करते हुए चले तो अपना उद्धार तो हम कर सकते हैं, ये गारंटीड है। इसलिए क्या होता है, कई बार हम दुनिया को सुधारने के चक्कर में जो है अपनी भक्ति को भी हानि पहुंचा देते हैं। इसीलिए अभी क्या है, ये खासकर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है, कब हमें समझना चाहिए कि हमें ये प्रयास छोड़ना होगा, इसके लिए 2-3 पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। जब आपका भौतिक प्रयास आपके जपा को अफेक्ट कर रहा है, जब आपके जप में भी आपको बिजनेस याद आ रहा है, जब आपके जिस दिन आपके जप में आपको वो सारा प्लानिंग आना शुरू हो गया कि अभी इतना कमाऊंगा, अभी ये करूंगा, अभी वो करूंगा, ये करूंगा, समझिए आपका वो आपके कॉन्शियस में घुस चुका है, वो इंटरफेयर कर रहा है, तब आपका जो शरणागति का जो शेल्टर है जप को छोड़ करके वो कुछ और बन जाएगा, है ना। तो कई भक्त होते हैं उनको भगवान पे ज़्यादा भरोसा नहीं है, ज़्यादा भरोसा अपने बिजनेस पर है, अपने धन पर है, अपने परिवार पर है। ये फैक्ट है, वो दिखाते हो कि हम भक्ति कर रहे हैं, बट ज़्यादा भरोसा भगवान को छोड़ करके अपने भौतिक सुविधाओं पर है। ऑल्दो वो आश्रम के अंदर हो तो भी ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ये होने से क्या होगा, अंतिम समय में आप कृष्ण का शरण नहीं ले पाओगे। इसलिए एकमात्र शरण लेने के लिए हमको धीरे धीरे अपना जो शेल्टर है वो शिफ्ट करना होगा भगवान में, वो शिफ्ट करना होगा। जैसे एक वरिष्ठ भक्त थे, वो हमेशा अपने पास फीडबैक हमेशा रखते हैं। तो एक बार लिफ्ट में जा रहे थे, कुछ मीटिंग में वो जाना था, लिफ्ट अचानक से बंद हो गई और लाइट चला गया, ठीक है। तो सडनली जैसी लाइट गया वो तुरंत हाथ अंदर घुसा के जब हरे कृष्णा करने लगे। बाकी सब जो चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ, ये करो वो करो वो करो। फिर जब खैर बच गए, लिफ्ट लाइट आ गई, सब बच गए। फिर उनको पूछा कि प्रभु जी आप अचानक से जब क्यों करने लगे। बोले देखो कोई भरोसा नहीं था, बोले मेरे को लगा अभी अगर मृत्यु आ गई तो लाइन टाइम में मुझे जब मैंने हरि नाम का शेल्टर मुझे लेना था। तब उनको याद आ रहा है प्रभु जी आप कितना कॉन्शियस हो, हम लोग ऐसा करते क्या। सोचो मैं भी एक बार फंसा लिफ्ट में ऐसे ही, मैं तो हल्ला मचाने लग गया पूरा, खोलो खोलो बचाओ ये करो। लेकिन नहीं आता उस समय हरि नाम हमारे मुँह पर, नहीं आएगा उस समय, अगर आप इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा जो शेल्टर है वो कोई और चीज़ है, हरिनाम नहीं है, भगवान नहीं है वो शेल्टर अभी। तो इसीलिए हम लोग किसी और चीज़ पर निर्भर करके, इसलिए असदग्राहात सदा समुद्विग्न असदग्राहात, जब तक आप असत वस्तु का शेल्टर लेकर रखोगे तब तक हमेशा एंजाइटी रहेगा। क्योंकि आप जिस पेड़ पर बैठे हो वो डाली टूटने वाली है और उसका आप शेल्टर लेके बैठे हुए हो, तो टूटेगी तो आप गिरोगे ही नीचे, है कि नहीं है। तो इसीलिए हमको देखना है मेरा शेल्टर क्या है, क्या मेरा शेल्टर वास्तव में भगवान है कि या मेरा शेल्टर कुछ और चीज़ है। अगर कुछ और है तो धीरे धीरे उसको शिफ्ट कीजिए भगवान में, नहीं तो आज जो हम भगवत धाम का सपना देख रहे हैं वो शायद पूरा ना हो पाए। इसलिए अफेक्टिंग जपा, अगर हमारा जपा इफेक्ट हो रहा है, उससे बहुत सारा मेटल कैलकुलेशन और भौतिक विचारधाराएँ, मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें अगर बहुत इफेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जा रहा है। दूसरा जो है, हम अपने गुरु की आज्ञा को पालन नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। तो कई बार ऐसा देखा गया, लोग जब गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं इतना बस इतना तुम इतना कमाओ
और बाकी मंदिर में ध्यान दो या सेवा करो, ये करो, तब वो लोग, कई लोग ऐसा होता है आज्ञा को फॉलो नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो मेरे परिवार के लिए इतना करना है। खास से गृहस्थों में ऐसा हो जाता है कि मुझे इतना करना है। एक्चुअली गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा ये समस्या आ जाता है कि कितना हम परिवार के लिए कमाएं और कितना सेवा में लगे। तो उनको अपने गुरु के आदेश को मानना चाहिए कि जहाँ मेरे गुरु ने मुझे कह दिया कि अब रुक जाओ, तो बस अब हो गया और नहीं करना है। दिस इज़ कॉल्ड सरेंडर, दिस इज़ कॉल्ड सरेंडर। आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि एक बार जब शुरुआती दिनों में इस्कॉन में इतना पैसा नहीं था, तो प्रभुपाद जी ने ब्रह्मचारी लोगों को कहा, जैसे तमाल कृष्ण महाराज, ये सब विष्णुजन महाराज, ये सब जो पहले ब्रह्मचारी थे, कि जाके जॉब करो। तो ये लोग जॉब करते थे 8 घंटा और जो पैसा मिलता था वो अला के मंदिर में देते थे, है ना। तो इनको जॉब करने का मन नहीं था बिल्कुल भी, मतलब बहुत कष्ट हो रहा था, करे कौन भौतिक दुनिया में जाके जो काम करेगा। तो सब चाहते थे कि जॉब से मुझे छूटना है, नहीं करना मुझे जॉब, लेकिन पैसा तो चाहिए। तब इनको प्रभुपाद जी ने इनको लेटर लिखा कि प्रभुपाद जी क्या करें, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा डू हरिनाम संकीर्तन। तो इन्होंने स्ट्रीट में गए, एक दिन हरिनाम संकीर्तन किए, उस दिन इनको थोड़ा कमाई हो गया, कुछ लोग ने कुछ पैसा दे दिया। तो इन्होंने बोले बहुत अच्छा, ये तो नाम संकीर्तन भी हो रहा है, धन भी आ रहा है। तो ये लोग फिर वही 8 घंटा जो जॉब करते थे, 8 घंटा कीर्तन करने लगे बाहर जा करके। 8 घंटा, मैं तो कभी सपने में सोच भी नहीं सकता कि 8 घंटा मैं कभी कीर्तन किया हूँगा कंटिन्यूअस, 9 से 5। तो इन्होंने क्या कहा कि यही जो हमारा जॉब का टाइम है वही कीर्तन। एक हफ्ता में जितना लोग 1 महीना में कमाते थे वो पूरा वैसा पैसा आ गया। और प्रभुपाद जी को इन्होंने लेटर लिखा, तमाल कृष्ण महाराज ने, कि फर्स्ट संकीर्तन लेटर, प्रभुपाद वी डिड कीर्तन एंड दिस इज आवर अर्निंग, प्रॉब्लम वंडरफुल, एवरीबडी लीव जॉब, नाउ डू हरिनाम संकीर्तन। तब से शुरू हुआ हरिनाम संकीर्तन 8-8 घंटा करना, और ऐसा पैसा आने लगा कि काम चलने लगा। तो वही चीज़ है, गुरु का आदेश था, पालन किया, रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके जीवन में, कि जब हमें गुरु कह रहे हैं नहीं अब रुक जाओ, अब ये करो, वो करो ना। क्यों हम अपना बुद्धि लगा रहे हैं कि हम इतना पैसा कमा कर ये कर दें, वो आपका पैसा कोई काम का नहीं है। कई लोग क्या सोचते हैं, पहले हम धन कमाएंगे फिर प्रचार करेंगे। धन कमाते ही रह जाते हो, प्रचार करते ही नहीं है। मैं भी ऐसा जानता हूँ लोगों को जिन्होंने पहले कहा कि अभी हम पैसा बहुत कमा लेंगे और फिर हम बहुत प्रीचिंग करेंगे, ये सेंटर खोलेंगे, वो करेंगे। वो इतना उसमें संलग्न हो गए हैं कि वो प्रचार गया अब कहाँ है पता ही नहीं है, और ऐसे करके जीवन पार हो जाएगा। यही तो माया है। ये माया माइंड को ऐसा भ्रमित कर देती है कि जो है पूरा जो है हमारा माइंड हो जाता है। अरे प्रभु जी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये जो धन कमाने की जो प्रवृत्ति है ना, इस लूप में हम घुसेंगे तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। कि मैं खुद एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने बिज़नेस देखा है क्या होता है, और कैसे लोगों की इच्छाएं बढ़ती है, और कैसे वो कितना भी कमा ले वो कभी भी वो ख़त्म नहीं होता। बिज़नेस 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 4 लोग का फैमिली है, साथ बिजनेस करते हैं। बिजनेस का ऐसा जज्बा है, बोलता संभालते कैसे हो, बोलता है संभालना क्या है, उनका दिमाग भी ऐसे चलता है। एक बिजनेस खोला, यहाँ जाएंगे, एक व्यक्ति को रखा और वो संभाल रहा है। अब भले ही वहाँ पर वो जो नौकर जो रखा है वो 50% उनका नुकसान कर रहा है, मैंने चोरी कर रहा है, बट 50% पैसा आ रहा है ना वहाँ से, तो काम चलता रहेगा। ये दूसरा खोल रहा है, तीसरा खोल रहा है, ऐसे बिजनेस एक्सपैंड करते हैं। आप सोच भी नहीं पाओ कैसे एक्सपैंड करते हैं बिजनेस, क्योंकि इन लोग को बहुत बड़ा वो चाहिए, मतलब समझ रहे हो, छोटा मोटा पेट नहीं होता। तो और वो प्रेस्टीज और वो चाहिए। रियली मैंने देखा ऐसा करते हुए, और वो बिजनेस के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कहीं भी जाने को तैयार है। इवन गन पॉइंट पे उनको, मेरे खुद के अंकल अगर मैं बताऊं पर्सनली, तो वो बिज़नेस के लिए गए थे जहाँ पर, तो एक बार वो अपने साथ 3-4 लाख रुपए कैश लेके जा रहे थे, और डकैत ने गन पॉइंट उनको ऐसे रखा था यहाँ पर, और घड़ी छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, पैसा छीन लिया, सब कुछ छीन के चले गए। फिर ये अगले हफ्ते फिर से गए उसी जगह में करने के लिए। मैं बोला हद दो आप, बोला ये क्या आपके अंदर ये जोश है इस बिज़नेस का, मानना पड़ेगा। कोई जाएगा बताओ तो आप, अगर मान लो हम कहीं प्रचार करने जा रहे हैं ऐसा, और किसी ने हमको एक लाठी भी दिखा दिया, कल से मत आना, हम मंदिर में क्या बोलेंगे, प्रभु जी वहाँ तो गुंडे लोग हैं, नहीं जाता भैया। सच में। तो इसीलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं कि कभी कभी हमें भौतिकवादी लोग से सीखना चाहिए। जिस तरह से उनको पैसा कमाने का उनको जो लत है, अगर हमें वो प्रचार के लिए लत लग जाए, भक्ति लत लग जाए, तो हमारा कितना उद्धार हो जाएगा, है कि नहीं है। तो दे रेडी टू डू एनीथिंग। और आप पता है वो हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप देखोगे तो। हमको लगता है हम बड़े तपस्वी हैं, हम तो 6 ही घंटा सोते हैं,
हम तो खाली का ऐसा नहीं है। आप देखिए जो लोग बिजनेस करते हैं और काम करते हैं ना, वो हमसे कम खाते हैं, कम सोते हैं और फिर भी मेहनत करे जा रहे हैं, एक्सपेंड किए जा रहे हैं, है कि नहीं है? हम लोग तो फिर भी बहुत आराम से हर दिन फीस्ट खा रहे हैं, लेकिन उनका आप जाके देखिए। क्यों? क्योंकि वो उनका माइंड वैसा बना हुआ है कि नहीं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है कैसे भी करके। और जब उनका बैंक बैलेंस में वो फिगर दिखता है ना उनको, वो संतुष्टि खाली उनके लिए। आजकल तो पैसा कैश में भी नहीं आता है, आजकल तो सब बैंक बैलेंस में ही है। तो पूरा जो है एक एक जीरो बढ़ता जाएगा खाली। अभी 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, वो उनका सेटिस्फैक्शन है, कितना मेरा बैलेंस है। तो एक्चुअली ये दुनिया में ऐसी चीज़ें बढ़ते रहती है। लेकिन प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने पूछा था कि स्वामी जी आप ये हरे कृष्णा करते हैं, मान लो अगर अंत में पता चले कि कृष्णा नहीं है तो क्या होगा? प्रभुपाद जी ने कहा कि हम तो हरे कृष्णा करते हैं, हम तो हर दिन फीस्ट खा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, अगर कृष्णा नहीं भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, जीवन बड़ा आनंद से चल रहा है। और तुम पापी, तुम हर दिन पाप कर रहे हो, इतना सब नशा कर रहे हो, ये कर रहे हो, अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो, मान लो तुमको पता चले कृष्णा है तो क्या होगा? वो चुप हो गया। वो रिपोर्टर बोला तब क्या करोगे? तुम्हारे पास समय नहीं है उस समय, तब डंडे पड़ेंगे ना यमराज के, तब क्या करोगे बताओ? तो वो व्यक्ति जो है बोला सही बोल रहे आप। तो एक्चुअली हम जो एंडेवर कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस में, इसका रिजल्ट 100% है। कि भगवान खुद कहते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवान विदते स्वल्प धर्म से त्रायते महतो बयात। हम अपने साथ ये चीज़ लेके जा रहे हैं। उस दिन हमने ड्रामा किया था महामूर्ख का। तो वो व्यक्ति जो राजा होता है, वो एक महामूर्ख का वो स्टिक डंडा दे करके, और एक साधु आता है उसके घर में, उसके राज्य में, और बोलता है अरे राजा ये सब चीज़ छोड़ो, अभी भक्ति में लग जाओ। बोलता है नहीं, अभी तो मेरा राज्य एक्सपैंड करना है, बहुत ये करना है। तो उस साधु ने उसको एक कार्य दे देते हैं कि एक छड़ी पकड़ो, मेरा एक काम कर दो, तुम्हारे राज्य में जो भी सबसे बड़ा महामूर्ख है उसको ये छड़ी दे देना और उसको घूमने बोलना पूरे राज्य में, और तुम उसका भरण पोषण करना। तो साधु राजा बोलता है हाँ इतना मैं करा दूँगा, चिंता मत करो, मैं उसको सैलरी पे रख दूंगा और महामूर्ख का छड़ी दे दूंगा। तो राजा बोलता ढूंढो जाके महामूर्ख को। तो ऐसे करते हैं। तो एक व्यक्ति जो है महामूर्ख की तरह एक्टिंग करता है, एक्चुअली वो साधु का ही शिष्य होता है। तो महामूर्ख वो छड़ी देते हैं, वो पूरा राज्य में घूमते रहता है। कब भूल जाता राजा उसको, कई साल घूम रहा है। राजा का उम्र हो जाता है, राजा बूढ़ा हो जाता है, अभी मरने का कगार पर है, डेड बेड पर लेटा हुआ है। तब उसके वो व्यक्ति आता है महामूर्ख, वो जो छड़ी लेके घूम रहा है, पिछले 30 साल से घूम रहा है छड़ी लेकर के वो। और वो आकर के बोलता है राजा याद करता है, अरे मैंने किसी एक व्यक्ति को घूमने के लिए बोला था, कहाँ है उसको बुलाओ। तो वो आता है। तो राजा फिर पूछता है कि अरे तुम कैसे हो? बोला मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे को तो वेतन मिल रहा है, अपना सब बढ़िया मिल रहा है, मैं तो घूम रहा अपना कर रहा हूँ। तो बोले लेकिन अब मेरे गुरु ने कहा है कि अब जो है मुझे ये छड़ी किसी और बड़े महामूर्ख को देना है। तो वहाँ पर उससे मंत्रीगण थे। तो पूछे राजा आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं एक अंतिम यात्रा पे जा रहा हूँ। तो बोले अरे आपने इतना बड़ा राज्य पर फैलाया, इतना बड़ा धन कमाया, उसको लेके जाओ साथ में। तो बोले अरे मूर्खो, वहाँ कोई नहीं ले जा सकता कुछ भी, अकेले जाना पड़ेगा। अरे आपकी पत्नियाँ, इतनी सारी पत्नियाँ हैं, ले जाओ वहाँ पर जाके आपको थोड़ा हेल्प करेगी, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए खिलाएगी। बोले अरे महामूर्खो, वहाँ कोई नहीं जा सकता मेरे साथ, मुझे अकेले ही जाना है। तो बोलते हैं अरे अपने डॉक्टर सैनिक सबको ले जाओ। बोला कोई नहीं जा सकता, वहाँ मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तब उस समय वो महामूर्ख छड़ीता है, बोलता है मुझसे बड़ा मूर्ख तो तुम हो। बोला तुमसे बड़ा महामूर्ख कौन है? बोला जो ये जानता है कि ना वो मेरी पत्नियाँ, ना मेरे बच्चे, ना मेरा धन कुछ मेरे साथ जाएगा, फिर भी तुमने जीवन भर इसको कमाया और आज देखो तुम अकेले जाना पड़ रहा है तुमको, तो कौन सबसे बड़ा मूर्ख है बताओ? तब राजा रोने लग जाता है कि अरे हाँ सच बोला कि मैं सबसे बड़ा महामूर्ख हूँ एक्चुअली। तो इसीलिए वो रहता है, देखो 30 साल पहले वो साधु आया था, तुमको ये बताने के लिए आया था कि संभल जाओ। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी भी हर एक व्यक्ति को लिखते थे। प्रभुपाद जी इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, महात्मा गांधी को उन्होंने लिख दिया था लेटर में कि अरे छोड़ दो अभी पॉलिटिक्स, छोड़ दो, नहीं तो तुमको इनग्लोरियस डेथ का सामना करना पड़ेगा। और वही हुआ। जस्ट प्रभुपाद की लेटर के 2 महीने बाद उनको गोली मार दी गई। प्रभुपाद जी ने कहा था कि छोड़ दो ये सब चीज़ें, ये इतना आसक्त मत हो पॉलिटिक्स से। जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हुआ तो उन्होंने लिखा था कि आई एम द मोस्ट सैडेस्ट पर्सन इन प्लैनेट टुडे। इतना प्रयास किया लोगों को जोड़ने का, ये करने का। इसलिए आप देखोगे चाहे पारिवारिक तौर पर, चाहे कम्युनिटी के तौर पर, चाहे राज्य के तौर पर, लोगों को सुधारना संभालना ये कुछ हद तक पॉसिबल है।
बट ये अल्टीमेटली संभव नहीं है ये होना। इसीलिए अपने आध्यात्मिक जीवन को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने आध्यात्मिक जीवन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, वो कहीं ना कहीं लॉस पे जा रहे हैं और हम लोग कहीं ना कहीं खो रहे हैं। इसलिए वन हैज़ टू बिकम एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ। अपने भक्ति के लिए सेल्फिश हो जाओ, ये चलेगा, ये भी चलेगा। अगर हम सेल्फिश है अपने भक्ति के बढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा है। ऑफकोर्स हमें कंपैशन वाइज प्रचार करना है, ये मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ अपनी भक्ति खतरे में नज़र आ रही है तो उसको पहले ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो यही प्रहलाद महाराज यहाँ पर श्लोक में बता रहे हैं कि आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं कर पाता, अपितु आध्यात्मिक जीवन को ज़्यादा हमें प्रायोरिटी देना चाहिए, तब हमारा जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ पाएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।